क्या वेद पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता पाठ करना सत्कर्म नहीं है? अब आकाशवाणी तो समाप्त है गई कि महाराज सत्कर्म करो। अब नारद जी चिंतित, लेकिन करें तो करें क्या? अब भक्ति माता आकर के चरणों में पड़ गई, स्तुति करे, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आपने तो एक क्षण में ध्रुव पदम अपि याद गातो ध्रुवोयम, तुमने ध्रुव जैसे एक छोटे बालक को अपनी कृपा करके इतना बड़ा पद दे। हे ब्रह्मा के पुत्र, मुझे पता है आप मेरे कष्ट का निवारण करोगे। नारद जी कहते हैं सत्कर्म तो बता दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म है क्या? निकल पड़े भ्रमण में। अब संतों से पूछने के लिए चढ़े। अब नारद जी जैसे श्रेष्ठ संत अगर किसी से प्रश्न पूछे तो महाराज उत्तर देने में भी लोग हिचकिचाएं। कोई एमबीबीएस डॉक्टर झोला छाप से पूछ ले कि भैया सर्दी की दवाई बता दो मुझे, तो क्या बताएगा कोई? नारद जी जिससे पूछे महाराज वही शांत हो जावे। अच्छा, जिसकी जगत में कुछ प्रतिष्ठा है, कीर्ति है कि अरे माने जाने संत हैं, उनके पास नारद जी जावे सो वो मौन मुद्रा धारण कर ले, मौन मस्ताम। अब महाराज हमारा तो मौन व्रत चल रहा नहीं, उत्तर तो पता था हमें। और संत थे उनके पास जावे सो महाराज अब चर्चा फैल गई कि नारद एक प्रश्न को लेकर के पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा। अब जिसके पास भी नारद पहुंचे सोई अपना स्थान छोड़ करके पहले ही भाग जावे, वो स्थान ही छोड़ दे। नारद जी कहते हैं कि प्रभु इतना भ्रमण करते करते आप जैसे दिव्य संतों का, सनत कुमारों का दर्शन हुआ। अब आप मुझे बताओ कि सत्कर्म है क्या? सुंदर सनत कुमार उपदेश करते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत सुकादिभी। अरे नारद, ये सत्कर्म कुछ और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा जाता है। तो बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? तो बोले श्रीमद् भागवतालापा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, जिसको सुखदेव आदि ने कहा नहीं है, सतु गीत सुकादि भी सुखदेव जी महाराज ने इसको गाया है, सतु गीत। ये सत्कर्म करो श्रीमद् भागवत महापुराण। सुंदर नारद जी चरणों में गिर पड़े, वाह महाराज, इतना बड़ा कष्ट तुमने मेरा इतना जल्दी दूर कर दिया, चलो बताओ कहां किया जाए। सुंदर स्थान चुना गया, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम का। गंगा द्वार में महाराज, हरिद्वार में, हरिद्वार का एक नाम गंगा द्वार भी है। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम का, आनंद नाम का एक तट है, सुंदर वहां स्थान सजाया गया। एक व्यासपीठ पर चारों भैया विराजमान है गए। नारद जी ने एक आसन अपना लगाया, 3 आसन भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लगाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने सभा कथा प्रारंभ कर दी। महात्मा कथा श्रवण करा रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिष्येतं श्रमाश्रयेत्। हमेशा सुनो, सदा सेव्या।
यश्य श्रवण मात्रेण, इसको सुनने मात्र से हरिश्चित्तम श्रमाश्रयेत, वो श्रीवन नारायण आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, श्रमाश्रयेत विराजमान हो जाता है, फिर उसके निकलने का सामर्थ्य नहीं। केवल भागवत की महात्मा का ही वर्णन कर रहे थे कि नारद जी देखते क्या है कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में प्रवेश कर रही है। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा पुत्रे, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, अपने पुत्रों के साथ, अकेले नहीं आई है, आकर के सहसा विरासे, आसन पर विराजमान हो गई। नारद जी पूछते भैया कौन हो, क्योंकि पुत्र भी तरुण हो गए, भक्ति भी तरुण है। भक्ति कहती प्रभु हमारे ही निमित्त तो आपने ये कथा का आयोजन किया था, आपकी कथा का प्रभाव है कि एक क्षण में मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना प्रभाव है कि जब भी व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए बैठता है तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य हृदय में प्रकट हो ही जाते हैं।